हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सक्सेस स्टडी पॉइंट बाय प्रियंका मैम। तो बेटा कुछ टाइम से लगभग 1 वीक होने जा रहा होगा कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम को क्या हो गया, मैम वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं, क्या रीज़न है। तो बेटा वीडियो ना डालने का बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं कुछ समय से बीमार चल रही हूँ, जिससे मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो चुका था। ठीक है, और जिस वजह से मैं आप लोग सभी को किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट नहीं दे पा रही थी, कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। शॉर्ट वीडियो तो मैं जैसे तैसे डाल भी रही थी, लेकिन लॉन्ग वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो आज थोड़ा समय पहले से मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ठीक फील हो रहा है मुझे, पहले से काफ़ी बेटर हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बच्चों के लिए कुछ छोटा सा कंटेंट तैयार कर दूँ। बच्चे वेट कर रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से मैम ने कोई अपलोड नहीं किया वीडियो को। तो बेटा आज जो है मैं आप सभी को पर्यावरण का टॉपिक बता रही हूँ। ये ईवीएस का हमारा टॉपिक है, ईवीएस के अंतर्गत आता है और सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये बहुत पूछा जाता है। कम से कम इसमें से 6-7 नंबर के क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। बच्चों मेरी आवाज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो या ना समझ में आ रही हो, क्योंकि अभी भी मुझे कोल्ड हो रखा है, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ। तो बच्चों प्लीज़ आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है ईवीएस का पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है, समझते हैं हम इसे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पे। और बेटा अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को कि बेटा ये पर्यावरण क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण शब्द हिंदी के 2 शब्द परि तथा आवरण से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? परि तथा आवरण से मिलकर बना हुआ है। अब परि का अर्थ होता है बेटा क्या? चारों तरफ। तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। अर्थात आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझ जाइएगा कि हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, जिसे हम घिरे हुए होते हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण के अंतर्गत आता है। फिर से समझिएगा, पर्यावरण शब्द हिंदी के 2 शब्द परि तथा आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। ठीक समझ में आ गया होगा कि हमारे आसपास का जो चारों तरफ से हम जो घिरे हुए होते हैं वातावरण से, वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। ठीक इसी प्रकार समझिएगा, इस प्रकार से पर्यावरण का अर्थ होता है चारों तरफ से घेरना या घिरा हुआ होना। ठीक समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, परि प्लस आवरण इक्वल टू पर्यावरण। अब ये आवरण क्या है, इसे क्या बोलते हैं? इन्वायरन, ठीक है। अब ये शब्द जो है ये किससे बना हुआ है? फ्रेंच शब्द से। किससे बना हुआ है? चारों तरफ से घिर के बना हुआ है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए समझिएगा, पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय इन्वायरमेंट होता है। पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय इन्वायरमेंट होता है। अब ये इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्रेंच शब्द से हुई। फ्रेंच शब्द के इन्वायरोनेर से हुई है। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्रेंच शब्द के इन्वायरोनेर से हुई है। अब यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ से ये बनता है, क्या? पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय इन्वायरमेंट, ठीक है, होता है। पूछा जाएगा अंग्रेजी पर्याय क्या होता है, तो आपको बताना होगा इन्वायरमेंट होता है। अब ये इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपको जवाब देना होगा फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर से हुई है। ये 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ के बन गए कि नहीं। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बेटा पड़ोस। इसका अर्थ होता है पड़ोस। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। और ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं वो क्वेश्चन समझ में आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। और इसकी इन्वायरमेंट की उत्पत्ति किससे हुई है? इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या है। हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। फिर से समझिएगा, हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं,
जो हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। सिंपल सी लैंग्वेज है, समझ में आ गया होगा कि हमारे चारों तरफ का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रहता है, और जहाँ भी वो रहता है तो उसका अपना एक पर्सनल वहाँ पे क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, वातावरण होता है। अब उसके आसपास की जो भी क्रियाएं हैं, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हो रहा है वो उसे प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वही कहा गया है कि हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे हुए होते हैं, हमारे जीवन की क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है जो इन्होंने वैज्ञानिक हैं हमारे जे.एस. रॉस के अनुसार है। किसके अनुसार है बेटा, तो जे.एस. रॉस के अनुसार है, जिन्होंने बोला हुआ है। और ये बेटा बहुत पूछी गई डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी डाल लीजिएगा और हेडिंग डाल दी, इनके राइटर का नाम भी डाल दीजिएगा कि जे.एस. रॉस के अनुसार। किसके अनुसार, जे.एस. रॉस के अनुसार। उन्होंने क्या कहा है समझिएगा, पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण या वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अब बेटा ये समझने वाली चीज़ है, आप छोटी सी चीज़ें, आप कहीं भी किसी भी बाहर जगह पे जाते हो, ठीक है, जब आप कहीं भी बाहर जाते हो तो आपको वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, आपके आसपास जो चीज़ें घट रही होती हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हो कि नहीं होते हो। तो वही चीज़ बोली गई है कि पर्यावरण द्वारा वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, मतलब ऐसी बाहरी शक्ति है जो हमें अंतर्गत बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगला क्या है समझिएगा, पर्यावरण के घटक, हेडिंग डालिएगा, पर्यावरण के घटक। अब पर्यावरण के घटक कितने होते हैं बेटा, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, कौन कौन से होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, और अजैविक को क्या कहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट। समझ में आ गया होगा। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जीवित वस्तुएं आती हैं जिनमें जान होती हैं, मतलब सजीव और निर्जीव चीज़ें समझी है ना आपने, तो उसी तरीके से इसमें जीवित वस्तु आती है, मतलब सजीव आती है, और इसमें निर्जीव आती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें जो जीवित हैं, सजीव हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, जीव जो आते हैं, इसमें वनस्पति भी आएगा, पेड़ पौधे भी आएंगे, जंतु भी आएंगे, अपघटन मतलब बैक्टीरिया भी आएंगे, पशु भी आएंगे। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, जैविक घटक के अंतर्गत, बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आती हैं। और इसी तरीके से अजैविक कंपोनेंट के अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर महाद्वीप आएंगे, पहाड़ आएंगे, मैदान आएंगे, मरुस्थल आएंगे, महासागर आएंगे, सागर आएंगे, नदी आएंगी, झीलें आएंगी। ये सब किसके अंतर्गत आएंगी, अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर, और ये सब किसके अंतर्गत आएंगी, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएंगी। तो बच्चों आपको उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये छोटा सा जो टॉपिक है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है पर्यावरण, और इससे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ ना भी समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए तब तक ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं फिर अगले नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।